सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस जैन, सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ आईआईटी कानपुर। यार आज अपन लोग बात करेंगे जेई एडवांस रिलेटेड। काफी दिन से बच्चे कमेंट करते भैया जेई एडवांस के ऊपर कोई वीडियो बनाओ, जेई एडवांस के ऊपर कोई वीडियो बनाओ। यार जेई मेन से रिलेटेड बहुत कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर, मतलब बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स बात करते हैं जेई मेन से रिलेटेड। आज अपन लोग एडवांस रिलेटेड बात करेंगे क्योंकि एडवांस रिलेटेड बहुत कम कंटेंट है। तो आज अपन लोग देख रहे होंगे कि भाई एडवांस की क्या स्टडी तुम लोग को रखना है, एडवांस के लिए क्या क्या चीजें तुम्हें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी अपने जेई मेन से, ठीक है। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर अपन लोग बात कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ यार कि हम लोगों से अगर आपको कोई भी पर्सनली बात करनी है मुझसे या फिर काफी सारे आईआईटी भैया जो हमारे संग में लाइव जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप लोग स्टडी नक्शा ऐप पर जाकर हम लोगों से बात कर सकते हो। उस ऐप को आप लोग डाउनलोड करो, लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां पर जाके आप लोग हमसे एकदम पर्सनली बात कर सकते हो, ठीक है। काफी सारे बच्चे कहते हैं भाई इंस्टाग्राम नहीं है या फिर मेल नहीं है या फिर कुछ नहीं है, तो आप लोग के लिए वो ऐप बना दी है। ऐप से आप लोग हमसे बात कर सकते हो। काफी सारी अच्छी आईआईटी कम्युनिटी हमने वहां पर बना रखी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, हम लोग काफी सारे लाइव सेशंस लेते हैं, तो आप लाइव सेशन में हमारे आ सकते हो। उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जब भी हम लोग लाइव सेशन लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं, तो आप वहां से लाइव ज्वाइन हम लोग कर सकते हो और जो भी आपके डाउट्स वगैरह है आप वहां से हम लोगों से बातचीत कर सकते हो। और हम लोग आगे चल के कुछ गिव अवेज वगैरह भी करने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ स्टूडेंट्स को गिव अवेज में काफी ज्यादा फायदा मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए तो अपन लोग अब बात कर लेते हैं फाइनली जेई एडवांस की क्या स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी हम लोगों को, किस तरीके से हम लोग अपनी फर्दर प्रिपरेशन को प्रोसीड करें जिससे हम लोग एक अच्छी रैंक सेट कर पाए अपने जेई एडवांस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं यार, जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन मेरे दिमाग में थी या फिर और भी काफी सारे बच्चों के दिमाग में रहती भी है कि भैया मैंने अभी तक मेंस की तैयारी करी है, अब मैं एडवांस की तैयारी करने जा रहा हूं, तो उसके लिए मुझे क्या क्या डिफरेंट करना पड़ेगा। तो एक सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो भी कंटेंट अभी तक आपने मेंस के लिए पढ़ा है, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक आप लोगों ने मेंस के लिए पढ़े हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट वही सेम थ्योरी आपको अभी भी एडवांस के लिए यूज करनी रहेगी। बट आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जो आपने कॉन्सेप्ट पहले मेंस के लिए पढ़े थे, अगर आपने उनको केवल मेंस लेवल का पढ़ा है, मतलब केवल आपने ऊपर से पढ़ लिया, केवल उसका फॉर्मूला ही पढ़ा, ऊपर से काम कर लिया, मतलब टूटे फूटे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, तो अब उससे काम नहीं होगा। अब आपको हर एक कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। अब कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ नॉलेज से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं उस चीज को समझो। देखो जैसे अगर हम लोग बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में जैसे आपका चैप्टर है सेंटर मास। अब सेंटर मास में आप लोगों को पता है हमारे सर डेरिवेटिव कराते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट सेंटर मास का फॉर्मूला याद कर लेते हैं और उसे अप्लाई कर देते हैं और हमारा मीन्स का काम हो भी जाता है। लेकिन एडवांस में आपका काम नहीं हो पाएगा, आपको पूरा डेरिवेशन आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना वो चीजें वेरी कर देता है। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आएगा तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एडवांस के पेपर के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, फाइनल रिएक्शन और उसका प्रोडक्ट याद कर लेते हैं। मैकेनिज्म पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते मीन्स के लिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं। लेकिन एडवांस में क्या होगा, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आती होगी, आपको नहीं पता होगा कि भाई पहले स्टेप में क्या हो रहा है, दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, उसका आरडीएस क्या है या फिर बीच में बाय प्रोडक्ट्स क्या बनने हैं, ऐसी काफी सारी चीजें अगर आप लोग को नहीं पता होंगी तो हो सकता है आपको एडवांस के ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करने में दिक्कत आने लग जाए। तो जब आप लोग एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके ऑर्गेनिक के रिएक्शन के जो मैकेनिज्म होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक चीजें पता होना चाहिए। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है अब आपके जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी आपने थ्योरी पढ़ी थी, उसकी आपको इन डेप्थ नॉलेज और कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से डायरेक्ट सवाल आ जाएगा, आप बस फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा, एडवांस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो आपको मुझे बताना था, जिस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं भैया, अब हम लोगों को प्रैक्टिस कहां से करनी है। अभी तक हम लोगों ने केवल मेंस की प्रैक्टिस करी है, मेंस लेवल की सवाल की थे। अब आप लोगों को नेक्स्ट काम जो करना है कि आपको अब प्रैक्टिस अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना है। मतलब चाहे आप किसी भी कोचिंग में एनरोल्ड हो, चाहे फिटजी हो, चाहे एलएन हो, चाहे रेजोनेंस हो या विद्या मंदिर क्लासेस हो, वाइब्रेंट हो, जो भी कोचिंग है, जिस भी कोचिंग में आप एनरोल्ड या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला या जहां भी वेदांत वगैरह, जिस भी आप प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो, उस कोचिंग का मटेरियल आपको यूज करना है फॉर एडवांस, ठीक है। अब ये नहीं सोचना कि भैया क्या मैं रेजोनेंस में हूं तो क्या मैं एलएन का मटेरियल करूं या फिर मैं वाइब्रेंट में इसका मटेरियल करूं, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हो, सभी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो हर एक मटेरियल के अंदर होती है, ठीक है। मतलब जो मेन चीजें इंपॉर्टेंट चीजें एडवांस के लिए वो हर एक मटेरियल में आपको मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि भैया मेरे मटेरियल में नहीं है, मैं दूसरी कोचिंग का मटेरियल ले लेता हूं, तो ये सब चीजें मत सोचना, ठीक है। तो आपको करना है जिस भी कोचिंग में आप एनरोल्ड हो उसके अब आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। हर एक मटेरियल के अंदर एक एडवांस लेवल की एक्सरसाइज होती है। मैं रेजोनेंस से पढ़ा हूं तो मुझे पता है रेजोनेंस के अंदर जो एक्सरसाइज 2 होती है वो एडवांस लेवल की होती है। तो अगर आप अब एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको अपनी शीट्स और आपकी मॉड्यूल्स या फिर डीबीबीस के अंदर आपको एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना है। अब नेक्स्ट चीज जो बच्चों को ध्यान रखनी है, जो हमारे लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा डाउट बार आता है कि भैया मेरे से एडवांस लेवल के सवाल ही नहीं होते, मेरे से सवाल ही नहीं बनते, तो क्या करें। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जैसे देखो एडवांस लेवल के सवाल ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 सवाल अटेम्प्ट किए और आपसे 10 के 10 सवाल बन गए या फिर सवाल आपसे बहुत जल्दी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। टाइम लगेगा एडवांस लेवल के सवाल करने में, क्योंकि देखो क्या होता है ना, एडवांस लेवल के सवाल इतने आसान नहीं होते कि आपने फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर आ जाए।
वो नहीं होने वाला। अब आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा सवाल से, मतलब ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्लिक कर गया, ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाकर आंसर आ गया। ऐसे बहुत ही कम सवाल आते हैं एडवांस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा फाइटिंग स्पिरिट रखना पड़ेगा, क्वेश्चन से थोड़ा जूझना पड़ेगा, नॉर्मल सिंपल वे से आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो अगर आपसे 10 में से 2, 3, 4 क्वेश्चन भी हो तो इसमें खुश रहना है, ठीक है, इसमें दुखी नहीं होना है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन हो गए, आपने जो बच्चे 6-7 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, सबसे पहले आप उसमें फाइट मारो, बुरी तरीके से फाइट मारो। नहीं बने फिर उसके बाद में अगर चाहे तो आप थोड़ी देर बाद फिर से एक बार कर सकते हो, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसका सॉल्यूशन देखो और वो पार्ट देखो सॉल्यूशन का कि कौन सा पार्ट था जिस वजह से क्वेश्चन नहीं हो रहा था। मतलब जो एडवांस लेवल क्वेश्चन होता है ना, उसका हर एक क्वेश्चन का एक ऐसा पार्ट होता है जो मतलब बेसिकली अगर आपको वो पार्ट समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन बना लोगे, मतलब समझ दो ना, क्वेश्चन के एक ऐसा सेक्शन जो आपको समझ में आ गया, मतलब एक चीज होती है अगर आपको वो चीज क्लिक कर गई क्वेश्चन की तो आपसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें आप प्रैक्टिस से आएंगी धीरे धीरे करके। तो वही सीन है कि मतलब स्टार्टिंग में अगर आपसे 3-4 क्वेश्चन भी हो 10 में से तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो। एक दिन 4 क्वेश्चन होंगे, एक दिन 5 होंगे, एक दिन 6 होंगे, एक दिन 7 क्वेश्चन भी आपसे होंगे, तो वो धीरे धीरे आपकी बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं, ठीक है। जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बेसिकली पता लग जाएगा कि आपसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, या फिर आपकी एडवांस लेवल प्रिपरेशन हो गई है नहीं हुई है। देखो हमको अगर हम जेईई एडवांस का पेपर देने जा रहे हैं तो हमको जेईई एडवांस से हल्की ऊपर ही प्रिपरेशन करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा जेईई एडवांस के पेपर में कि भाई ये लो ये क्वेश्चन तो मैं आराम से बना दूंगा, ठीक है। तो हमारे जो क्वेश्चन रहते थे शीट्स के अंदर या फिर डीबीबीएस के अंदर, वो थोड़े से पेपर से लेवल ऊपर ही रहता था उनका, ठीक है। आप जिस भी कोचिंग वगैरह के ऑल इंडिया टेस्ट वगैरह देने जाओगे तो आपको पता चलेगा उनका एडवांस से हल्का सा ऊपर ही लेवल रहता है, क्योंकि जिस दिन आप जेईई एडवांस का पेपर देने जाओ तो आपको डर ना लगे किसी क्वेश्चन से, ठीक है। तो क्वेश्चंस के हल्के से ऊपर लेवल रहेंगे तो इससे डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो गाइस आपको लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 से लेके जो अभी तक हुए हैं करंट में, आपको सारे पेपर्स लगा लेने चाहिए। आपकी एक तरीके से वैरायटी समझ में आ जाएगा किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर के अंदर। कभी कोई पेपर बहुत डिफिकल्ट आ जाता है, 2016 का पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया था, 2020 का पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया था। तो इन पेपरों से चिंता नहीं करना है क्योंकि वो पेपर हमने खुद ने झेला है, ठीक है, 2020 का। तो मतलब ऐसा होता है अगर पेपर कठिन भी आएगा तो अपने आप उसका कट ऑफ गिर जाएगा, सभी के लिए कठिन होगा पेपर, मतलब तुम्हारे लिए अकेले कठिन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर 2016 2020 के पेपर से डरना नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे पेपर कभी कभी आ जाते हैं तो तुम्हें मतलब रेडी रहना है, किसी भी तरीके का पेपर आ जाए तुम्हें अपने को रेडी रखना है, ठीक है। तो तुम एक बार सारे प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना जिससे तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस किस तरीके के पेपर आते हैं, ठीक है। और एट लास्ट जो सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, जेईई एडवांस के लिए कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा गेम है। काफी सारे बच्चे के माइंड सेट में अपने बैठा के रख लेते हैं कि भैया जेईई एडवांस तो मेरे से नहीं निकलेगा, वो एडवांस है, हमारी तो मेंस लेवल तक की ही औकात है, हम एडवांस तक नहीं कर सकते। तो वो चीज़ अपनी औकात को बड़ा करो, अपनी एडवांस लेवल तक की सोचोगे तो निकल जाएगा। क्योंकि यार मैंने ये देखा है कि एडवांस यार का जो पेपर होता है वो पूरा डिफिकल्ट नहीं होता है यार, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस करने लायक होते हैं। अब ये एक अलग ही टॉपिक है, इसके ऊपर मैं किसी दिन नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा और आपको नेक्स्ट ही बताता हूँ कि यार हम लोग आगे आने वाले समय में कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाएंगे जेईई एडवांस रिलेटेड, जैसे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर नेक्स्ट बताएंगे यार जेईई एडवांस रियलिटी में इतना टफ नहीं होता है, उसकी क्या रियलिटी है, बच्चे उसमें क्यों मतलब बहुत ही कम स्कोर कर पाते हैं या फिर बहुत ही कम बच्चे एक सक्सेस अचीव कर पाते हैं जेईई एडवांस के अंदर। तो वो सब चीज़ों के ऊपर हम लोग काफी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे। और जो भी हम लोग जो कंटेंट लेकर आ रहे हैं एकदम रियल कंटेंट लेकर आ रहे हैं, ऐसा नहीं आप लोगों को 2 किताबों के नाम बता दिए, ये बता दिया, वो बता दिया, वो सब फालतू चीजें। हम आपको एकदम रियल एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं जेईई एडवांस रिलेटेड, क्योंकि हमने खुद ने जेईई एडवांस की प्रिपरेशन की और जेईई एडवांस को फोड़ा और आज आईआईटी तक पहुंचे। तो वो सीन है, हम अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट डाउन करो और बताओ कौन सा तुम्हारा आईआईटी टारगेट है, नीचे कमेंट करके जाओ भाई ये मेरा आईआईटी टारगेट है। फिर जब सिलेक्ट हो जाओ तो वापस आना, उसी कमेंट में रिप्लाई करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।